जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। ओके, वो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन प्रिज्म में कैसे होता है, लेंसेज में कैसे होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में। वेव ऑप्टिक्स में हम एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं और ये उससे उल्टी होती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वही है, लाइट का मुड़ना। लाइट का मुड़ना किस तरह से देखिए, यहां से वेव फ्रंट आते हैं, इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट जा रहे हैं, ये वेव फ्रंट जाते हैं, सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन के सामने यहां पर हमने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाया हुआ है, तो ये लाइट जब इधर से ऐसी जाएगी, ये वो एग्जांपल है कि इधर से धूप है, यहां हम खड़े हैं और इधर सामने एक दीवार है, तो दीवार पे हमारी छाया पड़ेगी, शैडो आएगी। शैडो कितनी आएगी? तो आंसर है, अगर इधर से सनरेज आ रही हैं तो ये सनरेज ऐसी जाएंगी और यहां तक ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये, और ये इससे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां से यहां तक का एरिया, ये एरिया कैसा मिलेगा हमको? ब्राइट, और इसके नीचे का एरिया कैसा मिलेगा? डार्क, जिसको हम क्या कहते हैं? शैडो। इस तरह से हर ऑब्स्ट्रक्शन की शैडो बनती है। इट्स वेरी सिंपल ज्योमेट्री। लाइट स्ट्रेट चलती है, इसलिए ये शैडो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसी बनेगी, और ये शैडो आप यहां पर ऐसे देखते हैं, इस तरह से बनती है। ये शैडो एरिया, यहां से लाइट ऐसे जाएगी, जहां जहां लाइट रुक जाएगी वहां पर ये एरिया बनेगा, इसका हमने नाम दिया शैडो एरिया। ओके, अब इसमें शैडो एरिया कहां से कहां तक है? तो आंसर है यहां से लेके, ये ग्राउंड से लेके यहां तक शैडो का एरिया है, और इसके ऊपर लाइट का एरिया है, जो कि ब्राइट दिखना चाहिए। जब प्रैक्टिस में हम ऐसा काम करते हैं और देखते हैं कि यहां पर ये लाइट यहां तक नहीं गई, ये पॉइंट M है, हम ये देखते हैं कि ब्राइटनेस M तक न रह के, यहां तक लिमिटेड न रह के यहां तक दिखती है। हम अगर ये ब्राइट एरिया यहां तक आ गया तो हमारी ज्योमेट्री क्या कहती है? हमारी ज्योमेट्री ये कहती है कि अगर रेज ऐसे जा रही हैं, ये लाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो M के नीचे का एरिया किसका है? शैडो का है। दो चीजें हैं, शैडो और लाइटेड। तो M के नीचे का एरिया किसका है? शैडो का, और M के ऊपर का किसका है? लाइट का। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाइट यहां तक आ गई, M तक, तो लाइट ने इंटरफियर किया और कहां तक पहुंच गई? वो शैडो एरिया के अंदर चली गई। तो शैडो एरिया के अंदर लाइट चली गई, तो गई कहां से? ये जगह तो बंद है, तो बड़ी बात है कि अगर ये जगह बंद है तो ये वाली जो लाइट यहां जा रही है, यही लाइट यहां पर पहुंची। अगर ये वाली लाइट यहां पर पहुंची है तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसी जाने की थी, तो ये वहां कैसे पहुंच गई? तो हमने सोचा कि ये लाइट जो ऐसे जा रही है, ये ऐसे गई और यहां पहुंच गई। ये लाइट मुड़ गई। किस तरफ मुड़ गई? जिस तरफ ऑब्स्ट्रक्शन था उस तरफ मुड़ गई। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि ऐसा होता है कि लाइट हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन के शैडो एरिया की तरफ बेंड हो जाती है। ये वाला जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। So whenever a light passes through or whenever light crosses an obstruction, it bends towards shadow area of the obstruction. ये बात समझ में आई? Bend towards shadow area. ठीक है? ये
और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। ओके, तो ये थोड़ा सा सुनने में नया नया अजीब लगता है, पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका आप प्रूफ देखना चाहते हैं? ये इतना चौड़ा है, ये इसका शैडो आपको दिख रहा है कितना चौड़ा है? जितना चौड़ा ये मोबाइल है। और अब मैं इसको आगे करते जाता हूं। ये अगर इधर जाता जाएगा तो आप ये देखेंगे कि इसका जो किनारा है, किनारे पे लाइट अंदर आते जाती है। ये इसको हम ऐसा करते हैं तो थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगा। कोई भी छोटी चीज रख के देखिए, यहां से लाइट इधर मुड़ जाएगी, यहां से लाइट इधर मुड़ जाएगी और उसका शेड गायब हो जाएगा, दीवार में उसका शेड नहीं मिलेगा। इस तरह से लाइट हमेशा शैडो की तरफ मुड़ती है एंड दिस फिनोमेना इज डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन के अलग अलग एप्लीकेशन देखिए, कैसे हम डिफ्रैक्शन को नेचर में देखते हैं। ये अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है और यहाँ स्क्रीन है, तो यहां से लाइट ऐसे जा रही है, ये इसके वेव फ्रंट्स हैं। जब ये यहां से जाती है तो यहां से जाने वाली लाइट इधर मुड़ जाती है, यहां से जाने वाली लाइट इधर मुड़ गई। तो ये वाला एरिया कैसा हो गया? लाइट अप। ये वाला एरिया भी कैसा हो गया? लाइट अप। डार्क एरिया नहीं है, शैडो गायब हो गया। इस तरह से पैरेलल रेस के लिए दूर पे जाने से शैडो गायब हो जाती है। ये सन रेस में आपको ज्यादा दिखेगा, इसकी रेस पैरेलल नहीं है, इसलिए हो सकता है यहां नहीं दिखेगा, पर यहां पर भी आपको थोड़ा सा इसका असर दिखता है कि दोनों तरफ से जंप करके ऐसा मुड़ जाती है, तो ये इसकी शैडो कम होते जाती है। ओके, तो ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन और यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर हम स्क्रीन को यहां ले आएंगे, ये स्क्रीन है, तो हम क्या देखते हैं? ये लाइट यहां गई, ये लाइट यहां गई और यहां पर हमको डार्क एरिया मिलता है। ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया है, तो ये वाली शैडो हमको इतनी सी दिखती है, ऑब्स्ट्रक्शन इतना सा दिखता है। ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा छोटा हो जाता है। अब एक दूसरा केस देखिए, और ये केस है ओपनिंग का। ये एक ओपनिंग है, यहां से वेव फ्रंट जा रहे हैं, ये वेव फ्रंट के मोशन की डायरेक्शन है, ये रेस है। यहां पर जब लाइट पहुंचती है तो ये नया सोर्स बना, ये नया सोर्स बना, नया सोर्स बना, इन्होंने अपनी वेव्स ऐसी फैलानी शुरू की। जब ये अपनी वेव्स ऐसी फैलाते हैं तो इसकी लाइट मुड़ के ऐसी चली जाती है और ये ऐसी चली जाती है। नियम हमने क्या देखा कि लाइट किस तरफ मुड़ती है? जिस तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिस तरफ शैडो होता है। ये लाइट ऐसा नहीं मुड़ेगी। किस तरफ मुड़ना है लाइट को? हमेशा यहां से ऐसा ऊपर नहीं मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? जिधर ऑब्स्ट्रक्शन है, जिधर शैडो। ओके, तो ये यहां से इधर मुड़ी, ये यहां से इधर मुड़ गई, तो ये एरिया डार्क हो गया, ये एरिया डार्क हो गया और ये पूरा एरिया कैसा है? ब्राइट। यहां पर देखिए इतनी चौड़ाई थी इसकी और यहां पर इतनी बड़ी चौड़ाई। ये ओपनिंग के लिए होता है। तो ओपनिंग जब भी हम लेते हैं, ये वाली ओपनिंग जितनी होती है, ये ओपनिंग एक्चुअल ओपनिंग से बड़ी होती जाती है। ये जो लाइट बैंडविड्थ, दिस इज अगेन सेम थिंग। तो जब हम किसी चीज की शैडो बनाते हैं तो शैडो हमेशा छोटी हो जाती है, ओपनिंग बनाते हैं तो ओपनिंग हमेशा, लाइट एरिया हमेशा बड़ा हो जाता है, स्क्रीन पर जाता है। ये कौन सा फिनोमिना है? डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना। अब ये फिनोमिना हमको और क्या क्या देता है या इसके और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अगर यहां पर हमारी ओपनिंग अभी हमने ऐसे इस सेक्शन में बनाई है, अगर ये ऐसा सर्कल होगा, ये और यहां से लाइट जाती है तो ये यहां से ऐसे फैलेगी, ये यहां से ऐसे फैलेगी, ये यहां से ऐसे फैलेगी
और यहां पर हमको इतना बड़ा सर्कल दिखने वाला है। यहां पर छोटी ओपनिंग यहां जाके बड़ी लाइट दिखाती है। और ये हम लोग घरों में देखते हैं, ऐसा होता है कि दीवार में, छत में, कहीं पर भी छोटा सा छेद होगा, अंदर लाइट आएगी तो फैल जाती है। ये लाइट ऐसा फैलती है। जैसे पानी एक दरवाजे से घुसेगा तो वो दरवाजे जितना पैरेलली यहाँ तक नहीं आएगा, उधर से आप पानी जोर से फेंकिए, दरवाजे से निकलेगा तो वो लहर ऐसे फैलते जाएगी, यहाँ आएगी, इतने बड़े एरिया में टकराएगी। यही डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम लेते हैं कि इस डिफ्रैक्शन के कारण एक पैटर्न क्रिएट होता है। ये डिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके कारण फ्रिंजेस का एक पैटर्न बनता है। वो पैटर्न कैसे बनता है, अब उसको देखिए। तो स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने हमने एक ओपनिंग बनाई है। स्क्रीन यहां से d डिस्टेंस पर रखी हुई है, d, जैसा हमने पहले माना था। इस ओपनिंग की अपनी कुछ चौड़ाई है, लेट अस से ये ओपनिंग की चौड़ाई है a, ये इसकी चौड़ाई है। यहां से लाइट इसमें एंटर करती है तो लाइट के वेव फ्रंट्स ऐसे आ रहे हैं, या जहां सोर्स होगा वहां से ऐसे चलेंगे, ये दूर आते आते वो कैसे बन जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स बन जाएंगे और इससे जाकर स्ट्राइक करेंगे, इससे जाकर स्ट्राइक करेंगे यहां पर। तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या बन जाएगा, एक नया सोर्स बन जाएगा। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी सोर्स। इस तरह से ये नए सेकेंडरी सोर्स बनेंगे और ये अपनी वेव्स बनाना शुरू करेंगे। वो वेव्स किधर फैलेंगी, चारों तरफ। ओके, वो वेव्स जब यहां फैलती हैं तो आपस में इंटरफेयर करती हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, कभी क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है और कभी एक के क्रेस्ट पे दूसरे का ट्रफ आ जाता है। तो क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा तो वहां पे डार्क पॉइंट बनेगा और क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा तो ब्राइट पॉइंट बनेगा। इस तरह से इसके सब सोर्स अपनी अपनी जो लाइट यहाँ डालते हैं उस लाइट में इंटरफेरेंस होता है, और उस लाइट के इंटरफेरेंस के कारण सामने हमको ब्राइट, कोई स्पॉट ब्राइट दिखता है और कोई स्पॉट डार्क दिखता है। ओके, यहां से सबसे नीचे, सबसे सेंटर में, यहां से हमने एक पॉइंट लिया, ये सेंटर वाला पॉइंट O। ये O पॉइंट सबसे ब्राइट पॉइंट होता है, तो इसका नाम क्या रखना है हमने, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये सबसे ब्राइट लाइट है। अच्छा, इसके बाद जब हम इसमें ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते जाते यहां एक पॉइंट हमको मिलता है, ये पॉइंट P। पॉइंट P पर हम क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एकदम कम हो गई है। P इज ए डार्क पॉइंट, P इज ए डार्क पॉइंट। तो अब हम सोचते हैं कि P एक डार्क पॉइंट कैसे हो गया। उसके लिए हमको मालूम है कि इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस में अगर पाथ का डिफरेंस λ/2 हो तो दोनों कंबाइन होके क्या देंगे हमको, डार्कनेस, और अगर 0 और λ हो तो ब्राइट। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो ऊपर और नीचे के ये दो पॉइंट हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल देम AB। ये वाला जो P पॉइंट है, इसका इस लाइन से एलिवेशन है थीटा। दिस एंगल इज थीटा। सो P is located, P is a point on the screen, P is a point on the screen at elevation of theta। थीटा एलिवेशन पर ये पॉइंट है जो कि हमने कंसीडर किया ब्राइट पॉइंट, हाँ सॉरी डार्क पॉइंट।
हम ब्राइट डार्क कुछ भी कंसीडर कर सकते थे, पर यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ब्राइट। तो ब्राइट के बाद हमने कौन सा कंसीडर किया? डार्क। ओके, बट P इज एनी पॉइंट। यहां पर ये वाला एक सोर्स और ये वाला दो सोर्स, ये दोनों एक्सट्रीम के सोर्स हैं, इन दोनों ने वेव्स भेजी। तो इसमें जो वेव भेजी वो यहां से ऐसे गई और नीचे वाले से ये ऐसे गई, ये यहां से और ये यहां से। इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस है, दिख रहा है? कितना डिफरेंस है? तो कितना डिफरेंस है निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया ये, और ये परपेंडिकुलर इसका नाम दिया m। तो दोनों की लंबाई में AP और BP, इसकी लेंथ में कितना डिफरेंस है? आंसर BM। ये चीज आपको मालूम है? देखिए, ये दो बहुत लंबी लाइनें हैं और इनके बीच बहुत छोटा एंगल है। हमने पूछा इन दोनों की लाइन के लेंथ का डिफरेंस बताइए। तो आप इस पूरी लेंथ को नापें, इस पूरी लेंथ को नापें, उसको माइनस करें, ये एक तरीका है। दूसरा अच्छा तरीका क्या है, इस लाइन से यहां परपेंडिकुलर बना दीजिए और इसको नाप दीजिए, बस। क्यों? ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल। तो माइनस करने में कैंसिल हो गए। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये एंगल ऑलमोस्ट कितना है? 0। इसलिए ये दोनों कितने होने चाहिए? 90-90। इसलिए हम क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाया, ये दोनों की लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल, कैंसिल हो गई। ये हमें क्या मिला? डिफरेंस ऑफ दी लेंथ। अगर एक सोर्स यहां पर है और एक सोर्स यहां पर है और ये P है, तो AP और BP में लेंथ में कितना डिफरेंस है? आंसर इतना डिफरेंस है। ये चीज यहां लगा दीजिए, तो लेंथ का डिफरेंस कितना आएगा? BM। दिस इज द पाथ डिफरेंस इन द लेंथ। ओके, तो ये हम शुरू करते हैं। यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी है? तो आंसर है A। अब ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल कितना है? इसका आंसर है थीटा। कैसे? ये लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इसलिए जो एंगल दोनों लाइनों के बीच में है वही एंगल दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा। ये है थीटा। इस पर एक परपेंडिकुलर बनाइए और इस पर एक परपेंडिकुलर बनाइए, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। सिमिलर एंगल से आप प्रूफ कर सकते हो कि ये एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों 90 हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा। ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल थ्योरम। ओके, इस ट्रायंगल को मैं यहां बनाता हूं फिर से। ये A है, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट M है और ये थीटा। अब क्लियर दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर, ये, और ये पॉइंट कौन सा है? B। पाथ डिफरेंस कितना है? B है। Okay, P is a point on the screen of elevation of theta. According to diagram, path difference is equal to Bm. ये पाथ डिफरेंस है। ये समझ में आ गया? ओके, Bm अगर पाथ डिफरेंस है तो Bm किसके बराबर है? ये है थीटा और ये है A। तो मुझे बताइए Bm अपॉन A कौन सा रेशियो होता है थीटा के लिए? थीटा के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। तो Bm किसके बराबर हुआ? Bm, A इधर चला गया, दिस बिकम्स A sin थीटा।
bm इज इक्वल टू a sin थीटा। bm क्या है? पाथ डिफरेंस। तो हमने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, bm, therefore path difference is equal to a sin theta। ये पाथ डिफरेंस है। If theta is a very small angle, then sin theta and theta are equal. So this can be taken as a theta. So a theta क्या होता है? पाथ डिफरेंस। अगर a थीटा पाथ डिफरेंस है, थीटा को हमने रेडियन में लिया है, थीटा एलिवेशन है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। अब हमने देखा P कैसा पॉइंट है, तो P का हमने वो पॉइंट ढूंढा या वो लोकेशन देखी जहां पर P एक डार्क पॉइंट है। इट इज ऑब्जर्व दैट P is first dark point when a theta is equal to lambda। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होता है तो P हमको क्या दिखता है? एक डार्क। ठीक है। अब यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होने से डार्क पॉइंट, जबकि हमने यंग्स डबल स्लिट में क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा था कंडीशन कि लैम्डा पाथ डिफरेंस होने से हमेशा ब्राइट पॉइंट बनता है। तो यहां डार्क पॉइंट कैसे बनती है? डार्क पॉइंट कब बनता है? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो आंसर है पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस में क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आएगा और वो पॉइंट डार्क हो जाएगा। लेकिन P कैसे बनता है? जबकि A और P के सोर्स के लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। ये इसका हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमने इसका एक एक्सप्लेनेशन बनाया। कि लैम्डा पाथ डिफरेंस होने से पॉइंट P डार्क कैसे हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। A से लेके B तक लाइट का कितने सोर्स हैं? एक, वन और मेनी। तो आंसर है मेनी सोर्सेज। वेव फ्रंट यहां आया, स्लिट कितनी है? एक। ओपनिंग कितनी है? एक। लेकिन ओपनिंग के अंदर वेव के पॉइंट तो बहुत सारे हैं। सो देयर आर a large number of sources। ये सब sources secondary sources हैं, but there is a large number of sources। मान लीजिए यहां से यहां तक टोटल 100 sources हैं। 100, 1 से लेके 100 तक। ओके, पहले सोर्स की लाइट, 100 सोर्स की लाइट, इन दोनों लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। ओके, पहले सोर्स और 100 सोर्स के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस है। तो ये बताइए कि पहला सोर्स और 50th वन सोर्स, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 51, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 51, इन दोनों के जो पाथ हैं, इन दोनों की जो वेव है, इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2, क्योंकि पहले और 100वें इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? लैम्डा। और तो ये वाला कितना होगा? दिस इज हाफ, हाफ, तो ये भी हाफ होगा, ये ऐसे, ये भी हाफ होगा। तो ये अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है तो ये पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। तो देखिए पहले सोर्स से और 51 सोर्स से ये दो वेव्स गई, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, दोनों आपस में सुपरपोज हुई। ये पॉइंट कैसा पॉइंट बन गया? डार्क की ब्राइट। लैम्डा बाई 2
पाथ डिफरेंस है, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आया, कैसा बन गया? डार्क। उसके बाद सोर्स नंबर 2 और सोर्स नंबर 52 दोनों की लाइट गई, पाथ डिफरेंस कितना? λ/2। फिर दोनों आपस में सुपरपोज हुए, कितना हो गया? डार्क पॉइंट। फिर सोर्स नंबर 10, सोर्स नंबर 60, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना? λ/2। दोनों मिलके क्या बन गए? डार्क पॉइंट। इसी तरह से चलता गया। सोर्स नंबर 30, सेकेंडरी सोर्स 30 और सेकेंडरी सोर्स 80, 30 और 80 50 का डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ? λ/2। फिर से पी पॉइंट पे क्या बना? डार्कनेस। इस तरह से सोर्स नंबर 49, उधर कौन सा आया? 99 या 100, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। तो 1 से लेके 50 तक जितने सोर्स हैं, हर एक की लाइट को कैंसिल करने के लिए 51 से लेके 100 तक ये सब सोर्स ने लाइट दी। 1 को किसने कैंसिल किया? 51 ने। 10 को किसने कैंसिल किया? 60 नंबर ने। 30 को कैंसिल किया 80 नंबर ने, और 50 को कैंसिल किया 100 नंबर ने। उसके बाद सोर्स खत्म। तो इस 50 को नीचे वाले 50 ने कैंसिल किया, तो अल्टीमेटली पी पे क्या मिलेगा हमको? डार्कनेस। इसलिए पी कैसा पॉइंट है? डार्क पॉइंट। लेकिन अगर हम ये पूछेंगे कि ए और बी, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? लैम्डा। क्योंकि ए से लेके सेंटर तक, ए से लेके सेंटर तक कितना है? λ/2, और फिर यहां से यहां तक λ/2, तो टोटल कितना पाथ डिफरेंस आता है? लैम्डा। ये टोटल। तो एक्चुअली जो वहां पर सुपरपोजिशन हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? λ/2 पाथ डिफरेंस के कारण हो रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? इस तरह से P हमको एक डार्क पॉइंट मिलता है। ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। तो एक्सप्लेनेशन को थोड़े से शब्दों में लिखिए। बाय चांस अगर आपको लिखना पड़े तो कम से कम कैसे लिख सकते हैं उसको नोट करिए। The sources between A to B, the sources between A to B have path difference lambda, have path difference lambda. Let C be the central point. Let C be the central point between A and B. C. Then for every source in the region AC, for every source in the region AC, there is a corresponding source between the region CB. There is a corresponding source between the region CB such that their path difference is λ/2. Full stop. With λ/2 as path difference, the result is a dark point. The result is a dark point. Therefore, P is a dark point. Therefore, P is a dark point. But the path difference between A and B, path difference between waves from A and B is 1 lambda. Similarly,
same situation will take place when the path difference is 2 lambda. Same situation will take place when the path difference is 2 lambda or 3 lambda. Therefore, location of dark point A theta should be equal to lambda, 2 lambda and lambda. तो डार्क पॉइंट की हमारी कंडीशन क्या आई? That A theta should be equal to lambda, 2 lambda or n lambda, where n is equal to first 1 2 3, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा. तो अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो कौन सा डार्क पॉइंट मिलेगा? तो आंसर है फर्स्ट डार्क पॉइंट मिलेगा. n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड डार्क पॉइंट मिलेगा. इस तरह से n की जो वैल्यू रखते जाएंगे वो वाला डार्क पॉइंट हमको मिलता जाएगा. ओके, सो लोकेशन ऑफ डार्क पॉइंट A थीटा लैम्डा 2 लैम्डा n. तो ये कंडीशन हम देख रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट वाले से उल्टी. उसमें ब्राइट का फॉर्मूला क्या था? n लैम्डा. इसमें डार्क का फॉर्मूला क्या है? n लैम्डा. अच्छा, नाउ वी टेक अनदर पॉइंट. अच्छा, ये इसके बराबर आया तो थीटा कितना होगा? थीटा एलिवेशन, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a, 2 लैम्डा अपॉन a और n लैम्डा अपॉन a. This is a very famous relation. यहां पर जो ओपनिंग है, यहां पर हमको फर्स्ट डार्क मिलता है थीटा पे, उसी थीटा पे हमको नीचे भी फर्स्ट डार्क मिलेगा. फर्स्ट डार्क ऑन द अप साइड, फर्स्ट डार्क एट द कॉर्नर साइड. तो ये जो ओपनिंग ए है, ये फर्स्ट डार्क, तो इसके बीच में कहीं डार्क नहीं, तो ये पूरा एरिया कैसा हो गया? ब्राइट. जबकि इधर से जब लाइट आ रही थी तो हमने इसको ओपनिंग कितनी चौड़ी प्रोवाइड की थी? ए. और यहां पर हम देख रहे हैं हमको कितनी लाइट मिलती है? इतनी चौड़ी. ये इतना बड़ा हो गया. कैसे बड़ा हो गया? तो हम ये कहेंगे, जनरल देखने वाला यही कहेगा कि इसमें से लाइट आई है, ऐसे मुड़ गई है. और एक्चुअली वो क्या रहा है? सुपरपोजिशन. उस सुपरपोजिशन के कारण यहां से जो वेव्स फैल रही हैं, वेव का नेचर क्या होता है? चारों तरफ फैलना. इस दरवाजे से पानी ऐसा आएगा तो सीधा नहीं आएगा, ऐसा फैल के चला आएगा. वैसे ही यहां से ऐसे वेव फैलती चली जाती हैं. और यहां का प्रेशर हम देखते हैं, यहां से यहां तक पूरा लाइटेड अप है, यहां जाके हल्का हो जाता है. ये दोनों पॉइंट हमको कैसे मिलते हैं? डार्क पॉइंट. तो ये वाली ओपनिंग इतनी बड़ी ओपनिंग बन गई. इस ओपनिंग की एंगुलर विड्थ कितनी है? तो आंसर है थीटा एंड थीटा 2 थीटा. 2 थीटा इसकी एंगुलर विड्थ है. ठीक है, इसलिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है. और थीटा किसके बराबर होता है? थीटा इज इक्वल टू पहला फर्स्ट, अगर इसको 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन a. तो थीटा बड़ा कब होता है? जब a कैसा होता है? छोटा. ओपनिंग जितनी छोटी ओपनिंग होगी उतना एंगल उसका बड़ा हो जाएगा. तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम छोटी सी ओपनिंग देते हैं तो यहां से लाइट जाके ऐसा मुड़ती है ये, और अगर इसी ओपनिंग को हम बड़ा कर देते हैं ये, तो यहां पर लाइट सिर्फ इतना सा मुड़ती है, बस ये इतना सा एंगल बनाए, और यहां पर इतना एंगल बनाए. तो जितनी ओपनिंग छोटी होगी उतनी लाइट ज्यादा मुड़ेगी. ये थीटा लैम्डा अपॉन ए और थीटा का ये रिलेशन है. और लैम्डा से आप इसका रिलेशन देख सकते हैं. लैम्डा कलर के लिए होता है, तो रेड कलर और ब्लू कलर दोनों में कौन ज्यादा मुड़ेगा? लैम्डा किसका ज्यादा होता है?
लैम्डा किसका ज्यादा होता है? रेड का। इसलिए रेड कलर ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा याद करिए रिफ्रैक्शन। प्रिज्म में से जब लाइट जाती है और डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन में क्या होता है? लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। उस समय कौन सा कलर ज्यादा होता है? वायलेट। और सबसे कम कौन सा मुड़ता है? रेड। यहां पे ज्यादा कौन सा मुड़ता है? रेड। और कम कौन सा मुड़ेगा? वायलेट। ये कौन सा एक्शन हो रहा है? डिफ्रैक्शन। वो कौन सा था? ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बताते हैं कि आपने स्टडी कितने अच्छे से की। सो ए लाइट बेंड्स in such a way that red bends more and violet bends less. Which phenomena it is? और नीचे उन्होंने दिया है रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन। तो क्या चुनेंगे आप? अगर रेड ज्यादा मुड़ता है तो ये जो मुड़ना है ये वेवलेंथ के प्रोपोर्शनेट है, रेड ज्यादा मुड़ेगा। तो कौन सा फिनोमिना है? डिफ्रैक्शन। ओके। एनीवे ये हमने देखा कि इतना लाइट मुड़ेगी और ये बीच में सेंट्रल ब्राइट बनेगा। उसके बाद हमने देखा, फिर ऊपर गए, थीटा और बढ़ते गया। जब यहां पर पहुंचते हैं तो हमको इसके कंपैरिजन में ये क्यू पॉइंट थोड़ा सा ब्राइट मिलता है। ये सो क्यू इज ए पॉइंट विच अपीयर्स टू बी ब्राइट। Q appears bright। तो Q ब्राइट कैसे अपीयर होता है? देखिए Q के लिए फिर से हमने ये बनाया और पाथ डिफरेंस निकाला। ये पाथ डिफरेंस पहले लैम्डा वाले पाथ डिफरेंस से ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे पिछली बार आपने किया है कि यहां पर अगर दोनों के पाथ बराबर हैं, ऊपर जाइए, ये पाथ डिफरेंस आ गया, और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, तो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना था? 1 लैम्डा। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते 1.5 लैम्डा हो गया। तो जब Q पर पहुंचते हैं तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना है? 3/2 लैम्डा। ठीक है। ये जब 3/2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो हम देखते हैं कि यहां पर हमको फिर से ब्राइट पॉइंट मिलता है। Q appears bright point where a theta is equal to a theta is equal to 3/2 लैम्डा। इसी तरह से ऊपर वाले जितने भी हाफ लैम्डा वाले पॉइंट होते हैं, लैम्डा बाय, ये किसकी कंडीशन आ गई? Q appears to be bright। अच्छा, अब यहां पर Q हमको ब्राइट दिखता है, क्यों? क्या लैम्डा बाय 2 प्रिंसिपल यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता? तो आंसर है होता है। अब इधर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। Q is a bright point। इसका एक्सप्लेनेशन, Q पर पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाय 2। किसके बीच में? A और B, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाय 2। तो हमने क्या किया? A से B के बीच में जितने सोर्स हैं उसके 3 हिस्से कर दिए, 33, 33, 33। अगर 3 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है तो एक हिस्से की दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 1 लैम्डा बाय 2। फिर से देखिए, यहां पर हमने A से B तक जो सोर्स बनाए थे
ये ए से बी का सोर्स है, यहां से गई और यहां से गई। ये वाला पाथ डिफरेंस अब कितना बढ़ के हो गया 3 लैम्डा बाय 2। तो हमने ये किया कि ए से बी के बीच में ये दो हिस्से ऐसे बना दिए, दिस इज C1 C2। ये यहां से वेव जा रही है, ये यहां से वेव जा रही है। अब बताइए यहां से ए और बी के बीच में 3 इंटू लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें कितना पाथ डिफरेंस होगा? ये वाली वेव में और ये वाली वेव में आंसर है 1 लैम्डा बाय 2। ओके, ये वाली में और ये वाली में लैम्डा बाय 2, ये वाली में और ये वाली में लैम्डा बाय 2, और फाइनली यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 2। तो ये वाली वेव इस वेव से जाकर इंटरफियर करेगी तो हमको कैसा पॉइंट देगी? डार्क। उसके बाद नंबर 2, अभी हमने कितने हिस्से किए? 33, 33, 33। तो 1 और 34 उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाय 2। उसके बाद यहां पर नंबर 2, नंबर 35 लैम्डा बाय 2। इस तरह करते 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 नंबर 33 और नंबर 66 उसके बीच में भी लैम्डा बाय 2, वो भी क्या बनाएंगे? डार्क पॉइंट। तो इधर से जितनी वेव जा रही हैं उस सारी वेव्स को ये वाली वेव कैंसिल कर देती है। इन सब वेव्स को ये वाली वेव कैंसिल करके क्या बना देती हैं? डार्क। लेकिन ये जो 1/3 हिस्सा है, इससे जो वेव्स जा रही हैं, इनको कैंसिल करने के लिए नीचे कोई नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि इसको ये कैंसिल करेगा तो फिर इसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं। इस तरह से 2/3 ऑफ द वेव्स आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, बट 1/3 रीच देयर, और 1/3 वहां पर पहुंचा तो वो अपनी ताकत के अनुसार वहां ब्राइटनेस बनाएगा। जबकि P पॉइंट पर कितना कैंसलेशन था? 100%। यहां पर कैंसलेशन कितना है? यहां पर कैंसलेशन 2/3 हुआ, 1/3 पहुंच गई है, तो 1/3 यहां पहुंच गई है, वो Q को क्या बना देती है? ब्राइट। देयरफॉर Q इज ए ब्राइट। ये समझ में आया? तो इसका एक्सप्लेनेशन नोट करिए। The sources from A to B, the sources from A to B are divided into 3 equal numbers. For every wave in the first 1/3 there is a pairing wave. There is a pairing wave in second portion, so that path difference is lambda by 2. So that path difference is lambda by 2, and in superposition they cancel out each other, but waves from third portion are not cancelled because there are no more waves. At difference lambda by 2. There are no more waves at difference lambda by 2. Therefore, all these waves reach
point Q. All these waves reach point Q and give it some brightness. Give it some brightness. Full stop. But intensity of this light is very low. क्यों लो होगी? क्योंकि 2/3 waves cancel हो चुकी हैं. Brightness is very low and the intensity is normally 1/61 of the intensity at the center. 1/61 या 1/64, sorry, 1/64 of the intensity at the center. Okay. So that is, this point is known as first bright after center. First bright point after center. In this way we get alternate bright and dark. Alternate bright and dark fringes. Alternate bright and dark fringes. नेक्स्ट लिखिए फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ if y is the height of point P, if y is the height of point P, then theta is equal to y upon t. Y upon t. Therefore y is equal to theta into d. Y is equal to theta into d, and theta is equal to what? N lambda upon a. This is n lambda upon a into d. Lambda d by a. This is height और the distance जहां पर हमको पहला डार्क मिलेगा, यानी कि जो सेंटर का ब्राइट है वो कहां तक फैलता है? लैम्डा डी बाई ए. एन को अगर 1 रख देंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट नोट करिए. Therefore first dark at y is equal to lambda d by a by first dark below as y is equal to lambda d by a. ये y और ये y, lambda d by a, और ये भी है lambda d by a. तो सेंट्रल ब्राइट की टोटल चौड़ाई कितनी होगी? Therefore width of central bright fringe is equal to twice lambda d by a. ये किसकी विड्थ है? सेंट्रल ब्राइट.
जबकि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में सेंट्रल ब्राइट की विड्थ कितनी आई थी, लैम्डा डी बाई डी या लैम्डा डी बाई ए। इसमें कितनी आती है, 2 लैम्डा डी बाई ए। अच्छा, लेकिन जो इसकी बाकी फ्रिंजेस बनती हैं, अदर फ्रिंजेस है विड्थ, वही मेथड हम लगाते हैं। एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाई ए। ये नोट करिए। तो बाकी जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ कितनी मिलेगी, लैम्डा डी बाई ए, भले वो ब्राइट फ्रिंज हो भले डार्क फ्रिंज। लेकिन ब्राइटनेस इसकी कम होती चली जाएगी। अगर इसका ब्राइटनेस और डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस और ब्राइटनेस, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलेगा। ओके, फिर से इसको क्लोज करने के पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है, 2 लैम्डा डी बाई ए। उसका एलिवेशन थीटा किसके बराबर होता है, लैम्डा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ये हमने ये किया था, क्या पाथ डिफरेंस कितना निकला था, हाँ, ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। अच्छा, what is angular width of the central fringe? Angular width एक थीटा ऊपर एक थीटा नीचे, 2 थीटा। This is twice lambda by a. This is angular width of the central fringe. ठीक है, ये अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है जो कि इसका पहचान है। ये इसका पॉइंट O है, O पर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा रहती है। इस एक्सिस पर हमने ली इंटेंसिटी और इस एक्सिस पे लिया डिस्टेंस, तो वो पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ हमको फर्स्ट डार्क मिलता है। ये फर्स्ट डार्क कितना दूर है, लैम्डा डी बाई ए। यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाती है तो ये इंटेंसिटी की हाइट है। इधर भी लैम्डा डी बाई ए पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लैम्डा डी बाई ए। ये इंटेंसिटी है, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा है। सेकेंड पॉइंट यहां पर ये कितना है, 3/2 लैम्डा डी बाई ए। ये कौन सा पॉइंट है, ब्राइट। तो यहां पर इंटेंसिटी फिर हमको ज्यादा मिलती है एंड दिस इज लाइक दिस। ये ज्यादा तो है पर इससे बहुत कम है। कितनी है, 1/64। उसके बाद फिर यहां पर क्या आता है, दिस इज 2 लैम्डा d by a. This point is 1 lambda d by a. This point is 2 lambda d by a. This is 3/2, 1.5. उसके बाद यहां पर आएगा 2.5. ये 2.5 lambda, that is 5/2 lambda d by a. यहां पर फिर हमको ब्राइट मिलता है, लेकिन ये ब्राइटनेस और कम हो जाती है। दिस ब्राइटनेस इज नियरली 1/128। ये यहां की ब्राइटनेस। अगले पॉइंट, क्यों, क्योंकि वहां पर जाकर हम जब एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसका हम 5 टुकड़े करते हैं सोर्स के।
5 में से पहले वाले को दूसरा कैंसिल करता है, तीसरे वाले को चौथा कैंसिल करता है, तो कितनी लाइट ऊपर पहुंचेगी? 1/5। और 1/5 अगर लाइट पहुंचती है तो उसकी ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 1/128। तो दैट इंटेंसिटी इज वेरी लेस। तो वो इंटेंसिटी यहां पर हम ऐसे दिखाते हैं, ये इस तरह से। तो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज हॉलमार्क ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के लिए ये वाला पैटर्न बनता है, और ये जहां भी आपको दिखेगा इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो जब हम एक ओपनिंग से लाइट को इधर से भेजते हैं तो यहां पर हमको क्या मिलता है? यहां पर हमको मिलेगा इतनी बड़ी ओपनिंग, फिर यहां पे थोड़ा सा डार्क, फिर ये ओपनिंग, फिर यहां पर इस तरह से हमको रिंग्स बने हुए मिलते हैं। ये इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ये बनता है फर्स्ट डार्क, उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद सेकंड डार्क, फिर उसके बाद सेकंड ब्राइट। इधर फ्रिंजेस बनती हैं, इधर फ्रिंजेस बनती हैं। तो अगर हमारी ओपनिंग ऐसी गोल है तो हमको जो इमेज दिखती है वो गोल ही मिलेगी, लेकिन वो गोल एक सर्कल नहीं होगा, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, उसके ऊपर तीसरा सर्कल। ये आप कभी भी ओपनिंग को रखकर देखिए, लेकिन ओपनिंग बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी हमको दिखेगा। जब ए की वैल्यू बहुत छोटी होगी तब हम इसको देख पाएंगे। तो वो ओपनिंग ए के बराबर करीब करीब होनी चाहिए। सो दिस इज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में हमने मेन चीज क्या देखी? लाइट बेंड्स। किस तरफ बेंड हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ। इसलिए ओपनिंग ज्यादा बड़ी दिखती है और ऑब्स्ट्रक्शन छोटे हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन अगर ऐसा है तो इधर की लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, इधर की लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन छोटे दिखेंगे स्क्रीन पे। और ओपनिंग ऐसी है तो ये लाइट ऐसे मुड़ेगी, ये लाइट ऐसे मुड़ेगी, ओपनिंग बड़ी हो जाएगी। और सिर्फ एक ही ओपनिंग बड़ी नहीं होगी, उसके बाद एक डार्क बनेगा, उसके बाद फिर से एक ब्राइट बनेगा, फिर एक डार्क बनेगा, फिर एक ब्राइट बनेगा, उसके बाद और भी बनेगा, पर हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो वी कैन हार्डली सी 2 फ्रिंजेस और 3 फ्रिंजेस, नॉट मोर देन दैट। सो दिस इज डिफ्रैक्शन। इसमें आपको याद रखना है सेंट्रल ब्राइट की विड्थ 2 भाषा में, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ। एंगुलर विड्थ आपने निकाली है, कितनी होती है? एंगुलर विड्थ 2 थीटा 2 लैम्डा बाई a। और लीनियर विड्थ आपने निकाली थी, लीनियर विड्थ कितनी आई थी? 2 लैम्डा d बाई a। ये लीनियर विड्थ। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है और यही उसकी फ्रिंज विड्थ है। सो दिस इज डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न और जो यंग्स एक्सपेरिमेंट में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने इंटरफेरेंस किया था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए था? लैम्डा। यहाँ पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए कितना चाहिए? मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इंटरफेरेंस फ्रिंज में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होने से क्या बनता है? डार्क। यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होने से ब्राइट। और उसमें इंटरफेरेंस में लैम्डा होगा तो ब्राइट और इसमें लैम्डा होगा तो डार्क। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। दूसरी चीज मुझे बताइए कि नंबर ऑफ सोर्सेज इंटरफेरेंस पैटर्न में कितने होते हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न में कितने होते हैं? किसमें ज्यादा, किसमें कम? इंटरफेरेंस पैटर्न में कितने सोर्स थे? 2। डिफ्रैक्शन पैटर्न में कितने सोर्स हैं? तो आंसर है वेरी लार्ज नंबर। एक बार हमने 100 माने थे, ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ सोर्सेज कहां होते हैं? डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन ओपनिंग किसमें ज्यादा होती है? इंटरफेरेंस पैटर्न में, उसमें 2 ओपनिंग होती है और डिफ्रैक्शन में 1 ओपनिंग होती है, दैट इज ओपनिंग।
तो ओपनिंग किसमें ज्यादा मानी जाती है? इंटरफेरेंस पैटर्न में 2, और सोर्स किसमें ज्यादा माने जाते हैं? डिफ्रैक्शन पैटर्न में, दैट इज ए वेरी लार्ज। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस। ये डिफरेंस भी आपको और बुक में मिल जाएंगे, 2-3 और उन्होंने बना दिए हैं। बेसिकली दीज टू आर द डिफरेंसेस। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड वी क्लोज इट।